नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आखिरकार पेटीएम को भारत सरकार ने, या दूसरे शब्दों में कहें आरबीआई ने, नोटिस देकर उसे बैंकिंग कारोबार करने का, बंद करने का एक तरीके का ऐलान ही कर दिया है। पेटीएम को यह नोटिस दिया गया है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम बैंक नए ग्राहक नहीं जोड़ेगा और उनसे कोई डिपॉजिट नहीं करवाएगा। हाँ, आरबीआई ने डिपॉजिट लेने से पेटीएम को मना कर दिया है। ग्राहक अपने पैसों का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, यानी जो डिपॉजिट अभी पेटीएम में ग्राहकों का है, चाहे वो वॉलेट के रूप में हो या अदर सोर्स के रूप में हो, वो उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। पेमेंट अब चलता रहेगा, मगर डिपॉजिट अब इसमें नहीं किए जा सकेंगे। यानी आप पेटीएम से भी पेमेंट तो कर सकते हैं जो आपका डिपॉजिट पेटीएम में पहले से है, मगर आप कोई नया डिपॉजिट आप पेटीएम में नहीं कर पाएंगे। बैंक के अदर बैंकिंग काम भी अब पेटीएम नहीं कर पाएगा, जैसे नए ग्राहकों को जोड़ना, डिपॉजिट लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आरबीआई ने ऐसा फैसला क्यों किया, हम आपको बताते चलते हैं कि आखिर पेटीएम ने ऐसा क्या कर दिया कि आरबीआई को इतना सख्त निर्णय करना पड़ा। इससे पहले भी आरबीआई ने यस बैंक के लिए भी इस तरीके का एक फैसला किया था। एक्चुअल में पेटीएम आरबीआई के रडार में तब आया जब आरबीआई ने एक अपनी सामान्य प्रोसेस, जो कि उससे बैंक को वेरिफिकेशन करने और उनके कामकाज को जांचने की एक सहज प्रक्रिया, उनकी रूटीन वर्क है, उसमें पाया कि पेटीएम में एक ही पैन कार्ड के 1000 से ज़्यादा खाते खोले गए हैं। आरबीआई को इसमें हवाला कारोबार का भी शक हुआ है। कुछ उनके पास में इनपुट्स आए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रही है। आरबीआई ने इसके लिए पेटीएम को किसी अच्छी आईटी फर्म से ऑडिट कराने के लिए कहा था। पेटीएम ने वो नहीं करवाया। हालांकि अब नोटिस दिया गया है और इसकी रिपोर्ट आरबीआई को देने के लिए पेटीएम को कहा गया है। यह सारा घपला जो है आरबीआई और ऑडिटर के वेरिफिकेशन सामान्य प्रोसेस के दौरान निकल कर आई, जिसमें पेटीएम के डॉक्यूमेंट प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किए जाने और उसके आधार पर कई अकाउंट खोले जाने का एक बात पकड़ में आई, जिस पर आरबीआई ने सख्त निर्णय लिया है। एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि अब आरबीआई के द्वारा पेटीएम को अपना कारोबार समेटने का एक तरीके से नोटिस ये दे दिया गया है। अब इसमें पेटीएम अगर अपनी सारी बातें सही सिद्ध नहीं कर पाता है कि वह सही है, तो ये मान के चलिए कि उसकी अब दुकानदारी बंद होने की ही कगार पर है। आखिर ये सब इतना मामला इतना बढ़ कैसे गया? क्या इससे पहले इन सब पर आरबीआई की नज़र नहीं पड़ी, या फिर ये कोई और तरीके की राजनीति है जो हमारे देश में चल रही है और जहाँ तक शायद हमारी नज़र नहीं पहुँच पा रही। बहरहाल हो जो भी, अगर पेटीएम ने इस तरीके की गड़बड़ चालाक किया है तो उसे दंड जरूर मिलना चाहिए, मगर उसको दंड मिलने के एवज में किसी को अवार्ड भी नहीं मिलना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।